हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी इसी वक्त जो रीडिंग है, आज का दिन आप जानते ही है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सुबह से थोड़ा घर में पूजा था, गेस्ट था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो डाल नहीं पाई। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ तो एक वीडियो तो बनता है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये रीडिंग रहेगा एनर्जी के ऊपर, करेंट एनर्जी के ऊपर, 5-5 पोर्टल, फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स। आज 5-5 पोर्टल भी है, फुल मून भी था और चंद्रग्रहण भी पड़ गया है। तो ये तीनों का जो कॉम्पैक्ट एनर्जी है वो हम 3 कार्ड से एक एक करके देखेंगे। ठीक है, मेजर आर्काना से हम देखेंगे आपके पर्सन के ऊपर करेंट एनर्जी क्या है फुल मून के, सॉरी 5-5 पोर्टल के। फिर मोनोलॉजी से देखेंगे फुल मून का इफेक्ट क्या है आपके पर्सन के ऊपर, और फिर एनर्जी ओरेकल से देखेंगे कि लूनर इक्लिप्स का क्या इफेक्ट आ रहा है कलेक्टिवली ऑन योर पार्टनर्स एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं। आप अपने पार्टनर को सोचिए पॉजिटिवली और रीडिंग को देखिए। चलिए पहले मेजर आर्काना से शुरू करते हैं। देखते हैं 5-5 पोर्टल का क्या है प्रेजेंट एनर्जी, 5-5 पोर्टल का क्या है इफेक्ट ऑन योर पर्सन प्रेजेंट कलेक्टिव एनर्जी। जय जय माता दी। आफ्टर इफेक्ट का वीडियो मैं कल डालूँगी, जो थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब होगा, क्योंकि इफेक्ट हमेशा आफ्टर ही होता है। ऑन द स्पॉट शुरू तो हो जाता है, लेकिन जो मैसिव चेंज होता है वो हमें धीरे धीरे ही पता चलता है। तो आज का जो हैवी एनर्जी डे है, उससे लेके आप मान लीजिए 1 महीने तक इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट का वीडियो हम कल डालेंगे। आज करेंट एनर्जी पे फोकस करते हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करेंट एनर्जी ऑन 5-5 पोर्टल क्या है। चल, पहला कार्ड ही आया है हैंगमैन का, देन फूल, स्टार, डेथ एंड डेविल। थोड़ा हैवी एनर्जी हो सकता है अभी के लिए आपके पर्सन का। अपने कर्मा पे फोकस है। कर्मा मीन्स उन्होंने क्या किया है। मे बी पास्ट लाइफ कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। पास्ट लाइफ कर्मा क्या होता है वो हमें पता तो नहीं होता है, लेकिन इस लाइफ में हम क्या करते हैं उसके ऊपर हमें इफ़ेक्ट ज़रूर मिलता है, और उस इफ़ेक्ट के वजह से हम कभी ना कभी ये सोचने में मजबूर होते हैं कि हमने ज़रूर कुछ गलत किया है। ज़रूर जहाँ पे जो डिसीज़न लेना चाहिए था, जिस टाइम पे जो डिसीज़न लेना चाहिए था, मे बी हम लोग उस टाइम पे फोकस नहीं थे, उस टाइम पे हम बैलेंस नहीं थे। तो इस वजह से हमने ऐसा कुछ नेगेटिविटी या ऐसा कुछ काम किया है जिसके वजह से फ़िलहाल मैं बहुत स्टक हूँ, या फ़िलहाल मुझे कोई डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन इस फुल मून में या इस 5-5 पोर्टल में आपके पर्सन नए शुरुआत के बारे में ज़रूर सोचेगा, अपने बैलेंसिंग के बारे में सोचेगा, क्योंकि बहुत कुछ झेला है इन्होंने। बहुत स्टकनेस के अंदर से गया है, बहुत दुख, परेशानी, अपनों से दुख पाना। ठीक है, बहुत क्लोज जो पर्सन होता है हमारे आसपास, उन्हीं से बहुत मैनिपुलेशन हुआ है उसके साथ। उनको गलत समझाया गया है, किसी हद तक उन्होंने गलत समझा है। जो भी हुआ है ये पास्ट की है। तो आज की एनर्जी ये बताता है कि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन चल रहा है माइंड में, और कोई विश वो शुरू कर दिया है। मन में जो विश है उसको सामने रखना शुरू कर दिया है। गिल्ट को एक्सेप्ट किया है। पहले बहुत ज़्यादा गिल्टी होते सॉरी गाइस, कैसे क्यों किया। उसके बाद ये सोचा कि नहीं, गिल्ट में बैठे रहूँगी कि तो मैं
और दबता चला जाऊंगा और भूल डिसीजन लेना शुरू कर दूंगी। जिससे प्यार करते हैं आपसे, उससे दूरियां बढ़ाने जा था, आपसे बात नहीं करना था। मे बी आपको ये लग रहा था कि जो भी हुआ है वो आपके लिए उन्होंने आपके ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया है। मे बी उन्होंने किया होगा, कुछ हद तक किया भी होगा, लेकिन अभी के लिए आपके पर्सन सोच में ज़रूर है नए शुरुआत करने के लिए। आपके और उनके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत प्रोमिनेंट है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर उनकी विश आ रहा है, उसके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ जाना है। तो सोच पॉजिटिव हो रहा है, उम्मीद जगा है। जहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया था वहाँ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। आज जब ये रीडिंग टाइमलेस होता है, लेकिन फिर भी डेट वाइज, क्योंकि आज का दिन के ऊपर है, तो ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे उससे एक महीना आप दोनों के लिए बहुत वाइटल रहेगा। इस बीच आप लोगों में से बहुत से लोगों को अपने पार्टनर के तरफ से किसी न किसी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव ज़रूर होगा। मे बी वो बात करना शुरू करेंगे, मे बी वो अपने फ्यूचर को लेके आपके साथ डिस्कस करना शुरू करेंगे कि क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। जो डिस्कशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किसी भी ना किसी कारण से नहीं हुआ है, वो डिस्कशन वो कर सकते हैं आपके पर्सन आपके साथ। कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि चलो भूल जाते हैं, नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं या करते हैं। तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी आप उनके तरफ से ज़रूर रिसीव करेंगे। और आपके पर्सन कर्मा क्लियर कर रहा है कार्मिक सिचुएशन से, जो जिससे वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्मिक सिचुएशन या कर्मिक रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वहाँ से वो निकल के बाहर आए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, वहाँ से जब भी वो निकलेंगे, जिस हालत में निकलेंगे, उसके बाद से शुरू होगा उनका ग्रोथ, उसके बाद से शुरू होगा उनका पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ स्टेप लेना। एवेकन है, उनको पता है क्या हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए। तो एक मैं बोल सकती हूँ कि काली रात के बाद सवेरा होने का आभास है, शुरुआत है, जो कि आप दोनों के लिए आगे चल के पॉजिटिविटी ज़रूर लाएगा। ये था 5/5 पोर्टल के ऊपर करेंट एनर्जी आपके पर्सन की। ठीक है, अभी इसी वक्त का। चलिए देखते हैं, अब फुल मून की एनर्जी हम पिक करेंगे। मोनोलॉजी से हम पिक करेंगे आपके पर्सन के फुल मून का एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त। ओके, मैं अलग अलग टाइम दे दूंगी कि ये 5/5 पोर्टल का यहाँ से यहाँ तक है, और मोनोलॉजी एंड लूनर स्किप। तो आप इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट उस टाइम पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो देखने में। चलिए, फर्स्ट कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ठीक है, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो। सबसे बड़ी बात है, तुम क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर इनर मोस्ट वांट। बहुत लोगों बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सी डिसीजन आते हैं। ठीक है, हम कभी अपना नहीं सोच के दूसरे का सोच के डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा क्या सोचेंगे, उसको ये अच्छा लगेगा, ये सोच के हम हमारी डिसीजन को मोल्ड कर देते हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप वो टाइम है जब आपके पर्सन अपने मन की ख्वाहिश रखे। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहे, वो भी बोले। अगर वो चाहते हैं कि आपके साथ रहना है, तो वो भी बहुत प्रोमिनेंटली बोले। ये नहीं कि अपने आप को बोलना, सबको बोलना। उसमें सब होंगे जहाँ पे वो अपना डिसीजन रखेंगे। तो मे बी इस फुल मून के बाद आपके पर्सन कोई मैसिव डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं।
ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। जो फियर्स था, मैंने पहले ही बोला, देखो 5-5 पोर्टल में भी वही आया था कि कुछ ऐसा तो था जिसके वजह से अपनी डिसीजन, अपना मन की बात उन्होंने रखा ही नहीं। या तो मैनिपुलेटेड हुआ, किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा था, या तो फिर ऐसे एक रिलेशनशिप में था, थर्ड पार्टी हो या कार्मिक रिलेशन, जहाँ से वो बाहर नहीं आ पा रहा था किसी न किसी कारण में। लेकिन अभी वो बाहर आएंगे, उस सिचुएशन से वो बाहर आएंगे, अपने फेयर को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अपने फेयर से जूझ रहा है, जूझ के बाहर ज़रूर आएंगे। बहुत पॉजिटिव, बहुत बोलते हैं ना, जब बटरफ्लाई निकल के आता है कोकून के अंदर से, कि एकदम पूरी तरह से तैयार होके आना, जिसको बोलते हैं। नो कन्फ्यूजन, नो जगलिंग, नो कुछ, ठीक है। जब भी ये पर्सन निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वाह, क्या कितना पॉजिटिव ऑरा आप फील कर रहे हैं आप उनसे। जो चीज़ वो बात ही नहीं करता था, जो चीज़ वो जब भी वो टॉपिक उठता था, वो या तो अवॉइड कर देता था या बोलता था अभी वो टाइम नहीं है कि मैं बात करूं। लेकिन अभी आपके पर्सन खुद बात करेंगे। अगर कमिटमेंट देना होगा खुद देंगे। अगर मैरिज के लिए भी प्रपोज करना है, घर वालों से अपनी और आपकी शादी की बात भी छेड़ना है, तो वो खुद वो स्टेप लेंगे। किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, वक्त के भरोसे नहीं बैठना है। वक्त को अपनी तरफ मोड़ना इन्हें आ गया है। बहुत जल्दी एक मैसिव डिसीजन आएगा। यू आर गुड इनफ। वो जानता है कि मैं, मेरा पार्टनर, आज वो टाइम है, मैं सिर्फ मेरे बारे में, मेरे पार्टनर के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। बहुत कुछ सोचेंगे, मेरा डिसीजन पीछे जाएगा। मैं उतना पीछे जा रही हूँ, इतना कुछ नहीं देखना है। पहले मैं मेरा मन की बात रखूँगा, उसके बाद अगर कोई स्टकनेस आए, कोई प्रॉब्लम उसके बाद हो, तो हम मिल के देख लेंगे। इस टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है। आपको भी इस टाइम बैलेंस रहना है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी अगर आप थोड़ा इम्बैलेंस होंगे, आपके अंदर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ आपके पर्सन को एफर्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। उनको फिर से स्टकनेस में लेके जा सकता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे बहुत बढ़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, वो कम हो सकता है, वो फिर से जगल अप कर सकता है। तो इस टाइम आपको उनका साथ देना है। जब वो इतनी बैलेंस होके बाहर आ रहे हैं, तो आपको भी अपने हिसाब से बैलेंस बना के रखना है। तभी जाके आपका रियूनियन जल्दी होगा, जब भी जाके आप दोनों का जो कॉमन विश है वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है। कंक्लूशन और विद इन रीच, देखिए अभी बोला मैंने, कंक्लूशन आने ही वाला है। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, सिर्फ आपको अपनी इनर फीलिंग्स में कंट्रोल करना है। मतलब आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी नेगेटिव, कोई भी स्टकनेस के बारे में, पहले क्या हुआ है, क्या हो सकता है, नहीं, आपको प्रेजेंट में जीना है। आपके पर्सन बहुत बैलेंस है दिस टाइम। इस कनेक्शन को जाने मत दीजिए। इस टाइम वो प्रेजेंट में फोकस है। क्या हो गया है, चलो हो गया सो हो गया, लेसन लिया, उनको जाने दिया। या तो बहुत लोगों ने पूरी तरह से लेट को कर चुका है अपने पास्ट को, अपनी नेगेटिव चीज़ों को, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मैं प्रेजेंट के लिए सोचूं, प्रेजेंट को सुधार लूँगा या सुधार लूँगी, प्रेजेंट में मेरा डिसीजन ऑन द स्पॉट होगा, बुल्स आई क्रैक कर लूँगी, तो मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली लव एनर्जी में एबंडेंस लेके आऊँगा, है। तो आपके पर्सन बहुत बैलेंस है, सोच रहे हैं बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है कि अभी करना है तो मुझे अभी करना है, डिसीजन मुझे लेना है तो लेना है, सबको बताना है तो बताना है।
किसी को चाहे अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लगने दो। सिर्फ मैं मेरे बारे में और मेरे पर्सन जहाँ जिसके साथ मैं फील गुड, प्यार है उनके साथ, पैशन है, उनके साथ रहना चाहते, उनसे बात करना चाहते, उनको लेके ड्रीम्स है, तो सिर्फ हम दोनों के लिए अभी के लिए डिसीजन लेंगे। आफ्टर डिसीजन जो होगा सो होगा, वो भी हम झेल लेंगे। इतना पॉजिटिव है अभी आपके पर्सन। तो आपको भी उनको साथ ज़रूर निभाना है। लास्ट कार्ड लेंगे मोनोलॉजी से, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, ठीक है। क्या होता है, ये पूरा रिलेशनशिप ही हमारे एफर्ट इक्वालिटी के बारे में बोलता है। लव इज़ इक्वालिटी, लव्स मीन इक्वालिटी। आप जितना एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, आपको उतना ही देना होता है। एक तरफा देने से, या एक ही लोग कंप्रोमाइज़ कर रहा है, एक ही लोग दूसरे की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, सामने वाला सिर्फ ले जा रहा है, बहुत दिनों तक वो रिलेशनशिप स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। अभी आपके पर्सन आपको देने के लिए रेडी है, आपके लिए खड़ा है। मान लीजिए हाथ में रोज़ लेके खड़ा है, ठीक है। तो इस टाइम आपका क्या फ़र्क है, उस रोज़ को एक्सेप्ट करना, अपने आप को बैलेंस करना, पास्ट को रिमूव कर दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको बार बार अपने पर्सन से दूर लेके जा रहा है, ठीक है, कोई फीलिंग्स हो सकता है, कोई पास्ट की घटना हो सकता है, कोई सोच हो सकता है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे माइंड में चलता ही रहता है। कभी कभी पॉजिटिव नोट बहुत हाई होता है, कभी कभी नेगेटिविटी बहुत हाई होता है। अगर कोई नेगेटिव सोच आपके यहाँ है भी, उसको त्याग करना बहुत ज़रूरी है। इन दैट मोमेंट जो पर्सन, जो व्यूअर से देख रहे हैं, उनके पर्सन का एनर्जी तो आ गया, बहुत पॉजिटिव है, देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, सिर्फ आपके और उनके बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट में है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर सोच रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है उनको बदलना चाहते हैं, अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। तो इस टाइम आपको भी आगे आना है, उनका हाथ पकड़ना है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम इक्वलिटी पे, बैलेंसिंग में, एक दूसरे के जो ट्रू लव है वो फेस दिखाइए। अपने अंदर की जो एक्चुअल फेस है, एक्चुअल इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के लिए आप फील करते हैं, वो एक्सप्रेस करने का टाइम है। तो बोथ वेज आपके पर्सन रेडी है एक्सप्रेस करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। आप भी सेम करेंगे तो आपका रियूनियन बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो चलिए, ये मोनोलॉजी से है। टाइम स्टैम्प में अलग अलग टाइम स्टैम्प दे देंगे, आप उसके हिसाब से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी गाइस। चलिए अब देखते हैं चंद्र ग्रहण का क्या एनर्जी पिक कर रहा है आपके पर्सन अभी इसी वक्त। लूनर इक्लिप्स शुरू हो गया, इंडिया में उतना प्रोमिनेंट नहीं है, फिर भी एक इफेक्ट तो होता ही है। चलिए देखते हैं अभी इसी वक्त क्या है आपकी पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी फॉर लूनर इक्लिप्स। जय माता दी। We have angel of strength, we have dot to spirit, we have fifth chakra, deceit and women's holding a heart। देखिए, अगर पूरा आप देख रहे हैं, इसके पहले 5 पोर्टल का एनर्जी एंड मूनोलॉजी, फुल मून का एनर्जी आप देखेंगे तो देखिए सेम कार्ड आ रहा है। जो एनर्जी उन दोनों में भी निकल के आया है, वो एनर्जी लूनर इक्लिप्स का इफेक्ट में भी निकल के आया है, और वो है स्ट्रेंथ का, वो है डिसीजन लेने का, वो है कम्युनिकेशन का, और वो है अपने प्यार को इजहार करने का।
जो भी उनकी पास था, जो भी स्टक सिचुएशन था, थर्ड पार्टी रिमूवल का, थर्ड पार्टी रिमूव हो रहा है, वो थर्ड पार्टी के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, बाहर आके आपको चूज़ कर रहा है। ठीक है, आपको इस कनेक्शन को चूज़ कर रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल है, वो जानते हैं वो क्या कर रहा है, और अपने विश को, जिससे भी वो अपने मन की बात करते हैं, जिस भगवान से, जिस कनेक्शन, जिस यूनिवर्स को वो अपनी विश ट्रांसफ़र कर रहा है, सरेंडर कर चुका है, लेकिन बैठा नहीं है। ईश्वर पे सरेंडर किया है ये बोल के कि हाँ यही चाहिए मुझे, इनके साथ मैं देखता हूँ अपने लाइफ को, अब मैं उनके तरफ आगे बढ़ूँगा, आप मेरा साथ रहना। इस तरह का सरेंडर, इस तरह का सरेंडर नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा है आप देख लेना। दो तरह का सरेंडर होता है कि मैं बहुत कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा है, इसके बाद आप मालिक हो, आप देख लेना। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बोलते हैं ना, भगवान जी के पास जाके हाथ जोड़ना कि आप मेरे साथ हो, ग्रैटिट्यूड शो करना एंड आगे बढ़ना, अपने हाथ पे डिसीजन लेना। साथ में मेरा भगवान है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। अब दिल और दिमाग मुझे बोल रहा है आगे बढ़ने के लिए, बात करने के लिए, जहाँ पे बात रुक गया था। कम्युनिकेशन की वैल्यू उनको पता चल गया है कि एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन हर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, वो उसको, उससे हमें बाहर ला सकता है। तो मुझे अभी इस वक्त मेरे पार्टनर से, जिससे प्यार है, जिनके साथ एक कनेक्शन मैं फील करता हूँ, उससे मुझे कम्युनिकेट करना है, उसको मुझे एक्सप्रेस करना है, उसको मुझे बताना है कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ आपके बारे में, आपको लेके मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है। जब भी मैं आपके लिए कोई ऑफ़र करना चाहती हूँ, कुछ कमिटमेंट देना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बस इस टाइम के लिए नहीं है। मैंने मेरा फाइनल टेक ले लिया है, अब आपकी बारी है कि मेरे साथ बात करो, करके हम दोनों का रियूनियन हो, यही चाहता है। उन्होंने उनका डिसीजन मन में ले लिया, वही डिसीजन लेके वो आगे आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको अपना प्यार समर्पण करना चाहते हैं, आपको आपका प्यार जताना चाहते हैं, आपके ऊपर वो हक जताना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ ये, तो दिस इज़ द सही वर्ड, ओके, दिस इज़ द लवली वर्ड कि हक जमाना। आप मेरे हो, मेरे ही रहोगे, आप नहीं जा सकते हो इस कनेक्शन को छोड़ के, ये भी बताना चाहता है। और ये बहुत प्रोमिनेंटली आपको फील कराए, ठीक है। ये फील कराने के लिए उनका जो ये एवेकनिंग है, ये जो एवेक लग रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, एवेकनिंग है, एवेक है। उनको पता है कि क्या चल रहा था और क्या वो ऑफ़र करने वाले हैं, क्या डिसीजन अब वो लेने वाले हैं। तो वही डिसीजन, मैसिव डिसीजन आने वाला है आप दोनों के सामने। लेकिन उसके पहले वो चाहते हैं कि आपसे थोड़ा कम्युनिकेट हो जाए। आपके अंदर अगर कोई क्वेरी है, अगर आप कहीं पे रुके हुए हो कि आपके पास दैट क्वेश्चन का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कहीं पे आपको कोई खटका है या कोई डाउट है कि ये डाउट ना क्लियर हो तो मैं कैसे डिसीजन लूँ, हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि आप बोलो, आपके मन को खाली करके बोलो, ये जवाब देने के लिए रेडी है। पहले ये आपसे पूरी तरह से आपकी क्लैरिफिकेशन में काम करेगा कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन है, जो चीज़ आपके मन में लग रहा है कि सही नहीं है, ये नहीं होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, कोई भी डाउटफुल बात, कोई भी चीज़ आप क्लैरिफाई करो। ये पर्सन आपको क्लैरिफाई कराएगा, आपकी सवाल का जवाब देगा। उसके बाद वो अपने दिल को आपके सामने खोल के रखेगा कि वो क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है। इसमें आपका मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए, मांगेगा भी। और दोनों मिलके अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ रियूनियन तक, ये चीज़ मैरिज तक कैरी कर सकता है। आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी थे, जो भी प्रॉब्लम थे,
जो भी इशू चल रहा है तो वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो सकता है। तो आप पार्टनर की साथ देने के लिए तैयार हो जाइए। ये बंदा या बंदी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये आपको आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इतना स्ट्रेंथ अभी उनके अंदर है कि वो आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को आपके सामने ला सकता है। पहले जो भाग रहा था, पहले जो अवॉइडनेस था, पहले जो कन्फ्यूजन था, वो अभी आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो इस टाइम को काम कीजिए। इस टाइम आपके रियूनियन के लिए आया है, इतना पॉजिटिव, इतना सुंदर एनर्जी, इसको जाने मत दीजिए। तो बात कीजिए। अगर आपके पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, आप इस टाइम पीछे मुड़ के मत देखिए। इस टाइम है आगे बढ़ने का, तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का 3 रीडिंग, 3 एनर्जी बोल सकते हो, अलग अलग करके दिखाया मैंने अलग अलग डेक से। तो टाइम स्टैम्प रहेगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हो जो भी देखना है पहले। और इंट्रोडक्शन को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिला कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में और कैसे एनर्जी में आपको रहना है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस, सबका यूनियन हो, सब अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपना फ्यूचर प्लान पे काम करे और फ्यूचर आपका सुंदर हो। यही विश के साथ आज का रीडिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय शिव शक्ति।